वट सावित्री की कहानी राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री से शुरू होती है। सावित्री एक बुद्धिमान राजकुमारी थी जो अति सुंदर थी, पर उसने कसम खाई थी कि वो एक ऐसे राजकुमार से शादी करेगी जो समय से पहले ही मर गया। सावित्री सत्यवान को उसके श्राप से मुक्त कराने के लिए मृत्यु के देवता यमराज को मनाने में सक्षम। वट सावित्री के त्योहार के प्रमुख पहलुओं में से एक पूजा है जो देवी सावित्री के सम्मान में की जाती है। सावित्री और सत्यवान की कहानी कालातीत है और इसका प्रेम और भक्ति का संदेश आज भी प्रासंगिक है। वट सावित्री का जिक्र महाभारत महाकाव्य में भी होता है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हम वेदिका का वैकेशन मनाने के लिए हमारे गांव अहमदाबाद आए हैं और वट सावित्री का व्रत भी आज है, तो अभिलाषा ने ये डिसाइड किया है कि वो वट सावित्री का व्रत यहीं अहमदाबाद में करेगी। ये व्रत करने के लिए हमें चाहिए एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। ऐसी मान्यता है कि पेड़ जितना पुराना हो उतना अच्छा रहता है ये व्रत को ऑब्जर्व करने के लिए। तो फिर हमने बहुत जगह ढूंढा और हमारे यहाँ पे बावला में बरियादेव का एक मंदिर है जहाँ पर बहुत पुराने बरगद के पेड़ हैं। फिर क्या था, हम सब हर साल की तरह इस साल भी यहीं पर ये त्यौहार मनाने आ गए हैं। ये रहा बरियादेव का मंदिर और ये मंदिर में बहुत ही ज़्यादा लोग चिकन पॉक्स और अलग अलग तरह के स्किन डिसीज़ के लिए बाधाएं मांगते हैं। और ये जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहाँ पर वट सावित्री का त्यौहार हिंदू त्यौहार मनाया जाता है जो लगभग पूरे भारत की औरतें बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाती हैं। यह त्यौहार देवी सावित्री और भगवान सत्यवान के प्रति उनके प्रेम को समर्पित है। वट सावित्री बहुत ही प्राचीन व्रत है और वट सावित्री की कहानी प्राचीन महाकाव्य महाभारत में भी पाई जाती है। वट सावित्री का त्यौहार ज्येष्ठ या जेठ महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर इंग्लिश कैलेंडर के मई या जून में पड़ता है। यह त्यौहार महिलाओं के लिए अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए और उनके जीवन में किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करने का समय है। वट सावित्री की कहानी राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री से शुरू होती है। सावित्री एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी जिसने एक ऐसे राजकुमार से शादी करने की कसम खाई थी जो अपने समय से पहले ही मर गया था। जब वह भगवान सत्यवान से मिली, जिसे 1 वर्ष के भीतर मरने का श्राप मिला था, तो उसने अपनी अनुनय शक्ति का उपयोग करके उसे वापस जीवन में लाने की प्रतिज्ञा की। भगवान विष्णु की मदद से सावित्री सत्यवान को उसके श्राप से मुक्त कराने के लिए मृत्यु के देवता यमराज को मनाने में सक्षम थी। सावित्री तब सत्यवान को अपने राज्य में वापस ले गई और वे हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। वट सावित्री की कहानी एक कालातीत है और इसके प्रेम और भक्ति के संदेश को आज भी मनाया जाता है और इसका सम्मान किया जाता है। वट सावित्री का त्यौहार हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसे बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं और सावित्री की पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं और पूजा करती हैं। वे अपने पतियों को अपने प्यार और भक्ति का इजहार करते हुए फूल और मिठाई भी भेंट करती हैं। यह त्यौहार महिलाओं के एक साथ आने और कहानियों और अनुभवों को साझा करने और शादी के बंधन का जश्न मनाने का भी समय है। ऐसे देखा जाए तो वट सावित्री का त्यौहार हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। सावित्री और सत्यवान की कहानी कालातीत है और इसका प्रेम और भक्ति का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह त्यौहार महिलाओं के एक साथ आने
और शादी के बंधन का जश्न मनाने और उनके जीवन में प्यार और समर्थन के महत्व को दर्शाने का समय है। यह त्यौहार महिलाओं के लिए एक साथ आने और अपनी पति के लंबे जीवन और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने और उनके जीवन में किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति के लिए भी प्रार्थना करने का एक अवसर है।